Yes, look at the problem number 4.16, okay, in your textbook. State whether the following reaction are spontaneous or not. Okay, so हमें क्या करना है, whether this reaction is spontaneous or not ये check करना है. So we know that for spontaneous, okay, for spontaneous, what is the condition for spontaneous? That the delta G, okay, change in enthalpy, it should be 0. Okay, so change in change in Gibbs energy, it should be less than 0 for a spontaneous process. Already देखा हुआ है हम लोगों ने, तो वो चेक करेंगे हम लोग. So state whether the following reaction are spontaneous or not. Further state whether they are exothermic or endothermic. Okay, so first दिया हुआ है. Okay, first example. Okay, so डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे. सो आई विल राइट हियर डेल्टा एच इज गिवन -110 किलो जूल. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस? चेंज इन एंट्रोपी दे हैव गिवन +40. ओके, चेंज इन एंट्रोपी किसमें होती है? दैट इज जूल पर केल्विन. ओके, सो जूल पर केल्विन एंड एट हाउ मच टेम्परेचर? 400 केल्विन में दिया हुआ है. ओके, सो लुक एट दिस. ओके, सो किलो जूल में है और ये किस में है? ये किलो जूल में है. तो डेल्टा में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा +40 इंटू 10⁻³ दैट इज इन टर्म्स ऑफ किलो जूल पर केल्विन. देखो फिर से एक बार, ये 10⁻³ क्यों आया? जूल का कन्वर्जन हम लोगों ने किलो जूल में किया. ओके, तो डिवाइड बाय क्या करेंगे? 1000 करेंगे. डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो ऊपर में जाके वो क्या हो जाएगा? 10⁻³ हो जाएगा. ओके, जूल का कन्वर्जन किलो जूल में हम लोग. Okay, please unmute your device. Yes, so the delta H is equals to -100 किलोजूल. ये देखो किस में दिया हुआ है? किलोजूल में दिया हुआ है. तो इसकी भी वैल्यू किलोजूल में चाहिए या दोनों की वैल्यू एक इसमें चाहिए, तभी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. तो देखो हमने क्या किया, दोनों की वैल्यू हम लोगों ने किलोजूल में कन्वर्ट कर दिया. सो नाउ वी नो दैट इक्वेशन दैट इज डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T इंटू डेल्टा S. बस वैल्यू हम लोग पुट अप कर देंगे इसमें. ओके, तो देखो यहाँ पे और डेल्टा G की वैल्यू निकाल देंगे. डेल्टा H कितना है? -110. बराबर है. ओके, किलो जूल में ही है. ओके, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 400 दिया हुआ है. डेल्टा एस कितना है? दैट इज 40 इंटू 10⁻³ है. बराबर है. तो इसको सॉल्व करो. ओके, और डेल्टा जी की वैल्यू देखो कितनी आ रही है. तो डेल्टा जी की वैल्यू आ रही है फर्स्ट केस में दैट इज -126 किलो जूल. ओके, माइनस, ये देखो माइनस माइनस में है तो ये माइनस ही आएगी 126 किलो जूल. ओके, सो विच इज लेस देन 0. बराबर है ना? डेल्टा जी इज -126 किलो जूल आ रहा है. इसका मीनिंग क्या है? ये लेस देन 0 है, माइनस में है. तो सो द प्रोसेस इज व्हाट? स्पॉन्टेनियस. ओके, द प्रोसेस इज व्हाट? स्पॉन्टेनियस. सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम लोग. ओके, क्योंकि स्पॉन्टेनियस कंडीशन कौन स्पेसिफाई करेगा? ये डेल्टा जी स्पेसिफाई करेगा. हमें पता है डेल्टा जी इफ इट इज लेस देन 0 द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस. ऑलरेडी हम लोगों ने बोला हुआ है. एंड व्हेन डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0 द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस. नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है. ओके, सेकंड देखेंगे बी पार्ट जिसमें दिया हुआ है डेल्टा एच दिया हुआ है पॉजिटिव है. डेल्टा एच कितना है? पॉजिटिव, दैट इज 50 किलो जूल. एंड चेंज इन एंट्रोपी दैट इज डेल्टा एस दे हैव गिवन -130 जूल पर केल्विन में दिया हुआ है. ओके, एट व्हाट टेम्परेचर? एट टेम्परेचर 250 केल्विन. एट 250 केल्विन. सो ये देखो यहाँ पे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. -130 इंटू 10⁻³ दैट इज किलो जूल पर केल्विन. ये देखो यहाँ पे कन्वर्ट किया हम लोगों ने. ओके, किलो जूल. एंड नाउ विल पुट दिस वैल्यू इनटू दिस इक्वेशन दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच -T इंटू डेल्टा एस. चलो वैल्यू पुटअप करेंगे और डेल्टा जी की वैल्यू निकालेंगे. वही काम है अभी हमारा. बस 50, ये देखो किलो जूल, माइनस टेम्परेचर. टेम्परेचर कितना है? ये देखो 250 किसमें है? केल्विन में है. मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एस. डेल्टा एस कितना है? -130 इंटू 10⁻³ दैट इज किलो जूल पर केल्विन में है. तो ये देखो यहाँ पे केल्विन केल्विन कैंसिल हो जाएगा. जो यहाँ पे मैंने नहीं दिखाया था वो यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ. सो केल्विन केल्विन विल गेट कैंसल. ओके, सो ये देखो आंसर क्या आएगा? 50 किलो जूल. ओके, माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा. बराबर है? माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा. सो ये देखो 250 मल्टीप्लाई बाय 130. ओके, सो
250 मल्टीप्लाई बाय -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 130 इंटू 10⁻³ है ये. ओके, सो मीन्स 0.13. So the answer is 32.5. ओके, 32.5 किलो जूल इसका कंप्लीट आंसर आ रहा है. तो देखो इसकी वैल्यू देखो पॉजिटिव में आ रही है, दैट इज डेल्टा जी, द वैल्यू इज कमिंग 82 प्लस 82.5 किलो जूल. Now look at this value which is greater than 0. Okay, delta G value is greater than 0 means what? The process is non-spontaneous. Process is what? Non-spontaneous. So spontaneity, okay, of the process can be identified with the help of Gibbs energy. And change in a Gibbs energy, if it is less than 0, then spontaneous. If it is greater, then it is a non-spontaneous process. So we'll see the second case. Problem number 4.17. Problem number 4.17 देखते हैं. For a reaction, delta H is minus 224 kilojoule. Okay, so for a reaction, delta H is minus 224 kilojoule and delta S is minus 153 joules per Kelvin. At what temperature the change over from spontaneous to non-spontaneous will occur? So this is very important. Okay, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, छोटा सा ही प्रॉब्लम है, 2 लाइन का ही है, बट व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, मैंने आपको बोला था टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, टेम्परेचर ओके, व्हेन द प्रोसेस changes from spontaneous to non-spontaneous. Okay, when the process that is changing from problem number 4.17, problem number 4.17. So when a system changes from spontaneous to non-spontaneous process, okay, so at equilibrium condition suppose delta G 0 है, बराबर है ना, और अगर delta G 0 रहता है, okay, तो हम लोगों ने लिखा हुआ है, देखो when delta G is equals to 0, क्या हो जाता है, हमें वैल्यू मिलता है, ओके, दैट T इज इक्वल्स टू, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं अभी, T इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, डेल्टा H अपॉन डेल्टा S. और मैंने आपको बोला था, so this at this condition when temperature is equals to delta H upon delta S, the process changes from spontaneous to non spontaneous. बराबर ना, चेंज हो रहा है. ओके, when at equilibrium condition के बाद में वो चेंज होने वाला है. So at this condition, at what temperature the change over from spontaneous to non spontaneous will occur? Okay, so हमें वैल्यू दी गई है डेल्टा H की. ओके, so डेल्टा H नॉट दिया हुआ है, तो वो दिया है -224 किलो जूल, और डेल्टा एस जो है दिया हुआ है चेंज इन एंट्रोपी, दैट स्टैंडर्ड के लिए दिया हुआ है -153 क्या है ये, जूल्स पर केल्विन, जूल्स पर केल्विन में है, तो इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके, किलो जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 1000, दैट इज 0.153. ओके, सो दैट इज किलो जूल पर केल्विन, या तो इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो 10⁻³ से, सेम ही है उसका आंसर. ओके, सो इन दिस वे we can directly put value T is equals to, what is delta H, -224 kilojoule divided by delta H is -0.153. ये देखो किलो जूल पर केल्विन है, बराबर है ना, ऊपर में चला जाएगा किलो जूल कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या रहेगा यहाँ पे, केल्विन रहेगा. एंड द आंसर ऑफ द टेम्परेचर इज 1464 Kelvin. Okay, so at this temperature, at the temperature of 1464 Kelvin, our process changes from spontaneous to non-spontaneous process. Our process will change from spontaneous to non-spontaneous. Okay, at what temperature? At this temperature it will occur. समझ में आप लोगों को? So at this temperature, their process will change from spontaneous to non-spontaneous. Okay. The next problem number 4.18. क्या दिया हुआ इसमें? For a reaction, they have given CH4. Okay, CH4 methane in a gaseous state. Okay, combines with hydrogen in a gaseous state to give rise to a C2H6 in a gaseous state, and during which, okay, Kp constant, at Kp value they have given 3.3
356 इंटू 10⁻17 ये दिया हुआ है कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट दिया हुआ है एट पार्शियल प्रेशर, केपी वैल्यू दिया हुआ है। ओके, सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है एट कांस्टेंट एट पार्शियल प्रेशर। कैलकुलेट करना है हमें डेल्टा जी नॉट। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? डेल्टा जी नॉट दैट वी हैव टू कैलकुलेट एट टेम्परेचर एट 25 डिग्री सेल्सियस एट 298 केल्विन। ओके, 298 केल्विन का मीनिंग है 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो चलो हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इक्वेशन। ओके, व्हाट इज दैट इक्वेशन? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, क्या था माइनस में था ना, माइनस 2.303 आर इंटू टी इंटू लॉग बेस 10 इंटू के पी। चलो डेल्टा जी की वैल्यू निकालना है हमें, सिंपल है इक्वेशन ये वाला, डायरेक्टली माइनस 2.303 आर। आर की वैल्यू कितनी रहती है? 8.314। ओके, 8.314 जूल्स पर केल्विन मोल। ओके, so 8.314 जूल्स पर केल्विन मोल ये आंसर इसका वैल्यू रहती है। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 298 केल्विन दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय लॉग बेस 10। ओके, एंड वैल्यू ऑफ केपी व्हाट दे हैव गिवन? 3.356 multiplied by 10⁻17। look at this once again, simply they have given directly स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल से मींस वो डायरेक्टली आपको वैल्यू पुटअप करना है और आंसर निकालना है। केपी की वैल्यू दिया हुआ है और उन्होंने बोला है फाइंड आउट डेल्टा जी नॉट किस टेम्परेचर पे? एट 298 केल्विन पे। ओके, एट 298 केल्विन पे। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस डेल्टा जी नॉट, देखो इसको सॉल्व करो, इसका जो आंसर है दैट विल बी द आंसर ऑफ डेल्टा जी नॉट एंड द आंसर इज कमिंग माइनस में आ रहा है ये 1 2 3 4 5 ये होता है। मैंने आपको बताया था डेल्टा जी नॉट किस में रहता है? दैट इज जूल्स पर मोल। ओके, जूल्स पर मोल में रहता है, उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किलो जूल में। 1 2 3। ओके, सो इट इज 100 माइनस 100, इट इज किलो जूल पर मोल। ओके, किलो जूल में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। सो द चेंज इन गिव्स स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी, change in a standard gives energy, that is delta G naught is coming. Okay, so in this way it is a straightforward numerical, जो numerical जो दिया हुआ है वो clear straightforward numerical दिया हुआ है। look at the problem number 4.19. okay, look at the problem number 4.19। आप लोग देख सकते हो ये इसको फिर से एक बार। ओके, so only the hint is required। calculate the total change in entropy, okay, and state whether the reaction is spontaneous or non-spontaneous। okay, at 25 degrees Celsius they have given a reaction HGS। okay, so in a solid when it reacts with oxygen O2 in a gaseous state it gives rise to Hg in a liquid state plus SO2 sulfur dioxide gas। okay, and during which they have given the value of delta H naught दिया हुआ है। there is nothing different between delta H naught and delta S naught। delta H naught and delta S naught का मीनिंग क्या होगा? at standard condition, at standard condition। what is the standard condition? at temperature 25 degrees Celsius। okay, so value is minus 238.6 kilojoule they have given value and delta S naught, delta S naught। okay, मैं फिर से बोलता हूँ कि डेल्टा H naught का मीनिंग क्या होता है? अगर मान लो आपको ऐसे बोला है डायरेक्टली डेल्टा H naught की वैल्यू दी है, उसका मीनिंग यही है कि आप लोगों को खुद समझना है एट स्टैंडर्ड कंडीशन। एट स्टैंडर्ड कंडीशन यानी क्या होता है? टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर इज 1 बार प्रेशर। ओके, सो डेल्टा एस नॉट इज इक्वल टू प्लस दिया हुआ है 36.7 दैट इज जूल पर केल्विन। ओके, जूल्स पर केल्विन। सो वी नो दैट। ओके, हमें निकालना है यहाँ पे टोटल निकालना है। चलो डेल्टा एस टोटल क्या होता है? डेल्टा एस टोटल ये होता है कि डेल्टा एस ऑफ सिस्टम कितना है प्लस डेल्टा एस फॉर अ सराउंडिंग कितना है। ओके, उसके बेसिस से हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, उसके बेसिस से हम लोग निकाल सकते हैं। नाउ लुक एट दिस वैल्यू, ये क्या दिया हुआ है? दिस इज नथिंग बट चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम, ये दिया हुआ है। अभी हमें सिर्फ निकालना है चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट?
चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ सराउंडिंग। ऑलरेडी हमारे पास सिस्टम की वैल्यू है, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम है। तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो इक्वेशन लिखा हुआ है हम लोगों ने, डेल एच अपॉन टी लिखा हुआ है हम लोगों ने, डेल एच, ओके, डेल एच अपॉन टी। सो व्हाट इज डेल एच? डेल एच किसके लिए है? ये सिस्टम के लिए है, ओके। तो चलो हम लोग वैल्यू रखेंगे माइनस डेल्टा एच। डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास है, तो ये देखो माइनस डेल्टा एच, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये देखो माइनस डेल्टा एच की वैल्यू किस में है? ये देखो माइनस में है ऑलरेडी। तो 238, बुक में देखो थोड़ा सा ना नहीं समझ सकता है, यहाँ पे क्लियर कट लिखा है मैंने, ओके। डिवाइड बाय व्हाट इज द टेम्परेचर? टेम्परेचर इज 298 केल्विन गिवन है, ओके। तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट यहाँ पे दिया हुआ है, ओके, एट 25 डिग्री सेल्सियस बोला है। तो देखो इसको सॉल्व करो, डेल्टा एस सराउंडिंग कितना आ रहा है, ओके। तो ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, प्लस 238.6 किलो जूल डिवाइडेड बाय टेम्परेचर 298 केल्विन, ओके। तो इसका आंसर देखो किस में आ रहा है? आंसर इज कमिंग 0.8007, दैट इज किलो जूल पर केल्विन में आ रहा है। उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग, किस में चेंज करते हैं हम लोग? केल्विन में करते हैं, बराबर है ना। किलो जूल है, तो केल्विन में कैसे कर सकते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। देखो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा? 3 डेसिमल पॉइंट्स आगे जाएगा, मींस 800.7, दैट इज जूल्स पर केल्विन, ओके। 800.7 जूल्स पर केल्विन। चलो ये वाली वैल्यू मिल गई हमारे हमारे पास। सो वी नो दैट डेल्टा एस from this equation, yes, what is the delta S total? Change in a total entropy is equals to delta S system कितना है? That is plus 36.7, that is joules per Kelvin, plus delta S of surrounding is plus 800.7 joules per Kelvin। दोनों को ऐड कर दो और डेल्टा एस टोटल की वैल्यू निकाल दो, बस। कितनी है वैल्यू? दैट इज 37 ना, यस, इट इज 837.4, 837.4, दैट इज जूल्स पर केल्विन। अभी ये देखो, ये जो चेंज इन टोटल एंट्रोपी जो है वो पॉजिटिव में है या निगेटिव में? वो पॉजिटिव है। वो क्या है? इट इज ग्रेटर देन जीरो, ओके, इट इज greater than zero. Total change in entropy is greater than zero. So the reaction is spontaneous or non-spontaneous. Okay. So the reaction is spontaneous. क्योंकि हमें पता है spontaneous reaction के लिए क्या होता है? Del S total zero. Del S जो total है, okay, as it is greater than zero, so the reaction is a spontaneous reaction. समझ में आप लोगों को? The reaction will be spontaneous. Why the reaction will be spontaneous? Because del S total is greater than zero. Okay, और हमें पता है when del S total is greater than zero, that time the the reaction is spontaneous. Okay, last one, last problem देखेंगे हम लोग उसको. Okay, last problem we will see. Are you getting this? सबको पता है? Yes. So last problem is problem number 4.20. Okay, so problem number 4.20 देखेंगे हम लोग. तो सिंपल प्रॉब्लम्स है बेस्ड डाउन। चलो लास्ट प्रॉब्लम नंबर 4.20, ओके। सो विल सी 4.20 में क्या क्या दिया हुआ है। सो इन प्रॉब्लम नंबर 4.20, कैलकुलेट दी डेल्टा जी चेंज इन गिव्स एनर्जी, वी हैव टू कैलकुलेट, ओके। सो कैलकुलेट डेल्टा जी, that delta G we have to calculate, okay, for the reaction at 25 degrees Celsius, means at 298 Kelvin, okay. So the reaction is carbon monoxide in a gaseous state combines with twice moles of hydrogen gas to form CH3OH CH3OH in a gaseous state, okay. So it is methanol, the methanol है ये वाला, delta G naught is given minus 24.8 kilojoule per
mole. Okay, kilojoule per mole. The partial pressures of gases. Okay, the partial pressures. So I will write here partial pressures of all the gases they have given. And what are the partial pressures? They have given pressure for carbon monoxide is they have given 4 bar. कितना दिया हुआ है? 4 बार दिया हुआ है CO के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए. एंड प्रेशर, पार्शियल प्रेशर फॉर हाइड्रोजन इज गिवन 2 बार. कितना दिया हुआ है? 2 बार दिया हुआ है. एंड प्रेशर फॉर methanol, partial pressure for methanol, that is CH3OH के लिए दिया हुआ है, that is 2 bar. Okay, so look at these values. They have given partial pressure in for CO, that is carbon monoxide, partial pressure for hydrogen H2 gas, and partial pressure of CH3OH methanol. Okay, that is 2 bar they have given. So now what is our aim? वो क्या निकालना है हमें? डेल्टा जी निकालना है. So delta G we will find out. Okay, so we will write the equation in terms of partial pressure. Delta G is equals to क्या होता है? Delta G yes, delta G हमें निकालना है यहाँ पे. Okay, so delta G is equals to delta G naught plus R into T. R is a gas constant, T is the temperature, and ln into Qp. बराबर है ना? यही इक्वेशन होती है पार्शियल प्रेशर के लिए. एंड विल मॉडिफाई, that is delta G naught plus R into T. तो इसको हम लोग थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे लॉग में. ओके, चलो लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं. दैट इज 2.303 हो जाएगा ये, इंटू आर इंटू टी, लॉग बेस 10, लॉग बेस 10. एंड क्यूपी वैल्यू देखो कैसे लिखेंगे हम लोग. पार्शियल प्रेशर ऑफ CH3OH. ओके, लुक एट दिस पार्शियल प्रेशर ऑफ CH3OH. ओके, कोएफिशिएंट देखो कितना है. कोएफिशिएंट इसके आगे कितना है? 1 है. बुक में नहीं लिखा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इजीली. सो ये देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, दैट वो प्रेशर में चला, वो पावर में चला जाता है. देन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जितना भी है. ओके, क्या है कोएफिशिएंट उसके आगे? 1 है. ओके, मल्टीप्लाई बाय यस पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज H2. ओके, अभी देखो उसके आगे कितना कोएफिशिएंट है? 2 है कोएफिशिएंट, तो ये पावर में चला जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. ओके, पावर में चला जाएगा. सो ये स्टेप समझना इंपॉर्टेंट है. देन इट इज राइट नाउ इट इज वेरी इजी. अभी डेल्टा जी की जो नॉट की वैल्यू है, ओके, सो ये दिया हुआ है क्या इसमें? डेल्टा जी नॉट, द पार्शियल प्रेशर, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू 24. कैलकुलेट डेल्टा जी फॉर यस दिया हुआ है ना यहाँ पे. ओके, लिखा नहीं है हम लोगों ने यहाँ पे. सो दे हैव गिवन वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट दे हैव गिवन स्टैंडर्ड माइनस 24.8 kilojule per mole. 24.8 kilojule per mole. They have provided the value, बस डायरेक्टली वैल्यू हम लोग रखेंगे यहाँ पे. माइनस 24.8. ओके, दैट इज किलोजूल पर मोल. देखो यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया वैल्यू, प्लस 2.303, that is 2.303 into R. What is R? R is a gas constant, 8.314. Okay, वो किलोजूल पर मोल रहती है, किलोजूल पर मोल केल्विन. सो आंसर इज 8.314, that is किलोजूल पर केल्विन मोल. R की वैल्यू होगी. टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर? दैट इज 298 केल्विन, 298 केल्विन टेम्परेचर. ओके, एंड मल्टीप्लाई बाय लॉग बेस 10. ओके, अभी देखो लॉग बेस 10 में जो है, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ CH3OH? द पार्शियल प्रेशर ऑफ CH3OH इज 2 बार. ओके, सो यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली मैं लिखूंगा 2. ओके, एंड डिवाइडेड बाय व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड? दिया हुआ है यहाँ पे 4 बार. सो मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय यस पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन. ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज 2. बट देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? 2
रेस्ट टू पावर 2, बाकी दोनों में भी पावर कितना है, वो 1 1 ही. So when you will solve this, okay, when you will solve this, the value of delta G, okay, value of the delta G that will come, इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ. ओके, सो ये देखो यहाँ पे -24.8, ओके, दिस इज किलो जूल पर मोल में है. ओके, सो व्हेन यू विल सॉल्व दिस, ये जब कंप्लीट आप लोग सॉल्व करोगे, log बेस 10 में है, ये 2 है. ओके, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 स्क्वायर हो जाएगा 4. ओके, उसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर है, जो हाईलाइट किया है मैंने, इसका आंसर आ रहा है -5.153. आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हो. ओके, किलो जूल पर मोल, इट इज किलो जूल पर मोल. सो लुक एट दिस आंसर, डेल्टा जी, ये माइनस 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 में हो जाएगा, आंसर इज -29.953. ओके, दैट इज किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल. सो व्हाट यू कैन कंक्लूड, ओके, ये क्या है, ये जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, बोला नहीं है यहाँ पे, बट आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो. एज द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, ओके, डेल्टा जी इज लेस देन 0. ओके, जब ये लेस देन 0 है तो ये रिएक्शन क्या हो सकता है, इट इज अ स्पॉन्टेनियस. ओके, स्पॉन्टेनियस के लिए, सो स्पॉन्टेनियस के लिए कंडीशन क्या है, आइदर डेल्टा यस टोटल, डेल्टा यस टोटल क्या होना चाहिए, आइदर इट शुड बी ग्रेटर देन 0 और द डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0, ऐसे होना चाहिए. पूछा नहीं है यहाँ पे, बट आप बोल सकते हो. समझ में आया कैसे सॉल्व किया था हम लोगों ने. व्हाट वी वांटेड टू फाइंड आउट, डेल्टा जी चेंज इन गिव्स एनर्जी दैट इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट. ओके, ln को नेचुरल लॉग में, नेचुरल लॉग को हम लोगों ने लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर लिया, तो दैट्स व्हाई इट इज 2.303. R is the gas constant, which value is 8.314 kilojoule per Kelvin mole. T is the temperature at which this reaction is carrying out at 25 डिग्री सेल्सियस मीन्स 298 केल्विन. देखो ये आपको कन्वर्ट करना पड़ता है, वो बोलेंगे 25 डिग्री सेल्सियस है, उसको 298 में कन्वर्ट करना, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्लस 273. ओके, सो ये कन्वर्ट कर लिया आप लोगों ने. और लॉग बेस 10, ये देखो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CH3OH मिथेनॉल गैस का रेस्ट टू पावर 1 इज अ कोएफिशिएंट. ओके, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, द कोएफिशिएंट इज 1, रेस्ट टू पावर कोएफिशिएंट 1. पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 हाइड्रोजन गैस H2, ओके, बट रेस्ट टू पावर 2. व्हाई रेस्ट टू पावर 2, बिकॉज 2 इज द कोएफिशिएंट. ये समझ में आना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे आप लोग रॉन्ग कर सकते हो. ओके, कोएफिशिएंट उसका लिखना है पावर में. ओके, so this is called as the coefficient, reaction coefficient in terms of partial pressure. बस वैल्यू पुट अप करो आप लोग, इसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, द आंसर यू विल गेट लेस देन 0. इट मींस द प्रोसेस इज अ spontaneous process. So based on this, we have completed our chapter 4th, chemical thermodynamics.